तहरीक इंसाफ का आज शहरे इक़्तिदार में पावर शो। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा होगा। इमरान खान अपने खिताब से कारकुनों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन PTI का परेड ग्राउंड का दौरा, जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। इमरान खान की आवाम से महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की अपील। पाकिस्तान एक सही रास्ते पे जा रहा था, इसकी सर्विसेज ग्रो कर रही थी। हमें यह कहा गया था कि महंगाई की वजह से जनाब ये हुकूमत बड़ी नाहिल है, और हमें बताया गया था कि ये मुल्क को आज़ाद करना अवाम को महंगाई से, और इन्हीं लोगों ने वो महंगाई की है अब ये 2 महीने में जो शायद पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई। जो हमने 3.5 साल में महंगाई नहीं की वो इन्होंने 2 महीने में कर दी। इस वक्त ये बहस जारी है कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे दौर में मईशत बेहतर हो रही थी। कौन सी ऐसी कयामत आ गई थी कि हमारी हुकूमत को हटाया गया। 2 महीने में इतनी महंगाई हो गई जितनी हमारे 3.5 साल में नहीं थी। इमरान खान का तंज, बोले हम पर मुसल्लत चोर डाकुओं के 1100 अरब माफ किए गए। जो कहते हैं हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए हैं, क्या ये इनका पाकिस्तान नहीं? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। मौजूदा हुकूमत मुल्क को दिन ब दिन तबाही की तरफ ले जा रही है। हुकूमत ने 1100 अरब का जो टीका लगाना था वो लगा दिया है। मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। हमजा शहबाज को हम पर मुसल्लत किया गया। हम पुरअमन माहौल में इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात इस वक्त बेचैनी में मुब्तला है। हलीफ जमातें कहती हैं कि सिंध में ड्रामा किया गया। गरीब आवाम को एक और तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG भी महंगी। घरेलू सिलेंडर 19 रुपये 62 पैसे महंगा होकर 2600 रुपये का हो गया। जून में घरेलू सिलेंडर 2581 रुपये 35 पैसे का था। ओगरा ने जुलाई के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में महंगाई का पारा हाई। महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह 21.32% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक PTI के दौरे हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई 14.6% रही। जून में शहरी महंगाई की शरह 6.19, देहात में महंगाई 6.57% बढ़ी। ट्रांसपोर्ट के शोबे में महंगाई में सबसे ज़्यादा 62.17% इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज अगली तारीख पर मुत्तफिक। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ। सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें या हमारी बात मानें। 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। अदालत के रिमार्क्स। मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता। मेरे साथ खड़े थे उम्मीदवार जो PTI के हैं। मैंने कहा इनकी मौजूदगी में कहता हूं कि अभी इलेक्शन कराएं, और जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। पंजाब कई माह से आईनी बहरान का शिकार रहा। कभी इलेक्शन मुलतवी और कभी हलफ का मामला इल्तवा का शिकार रहा। अदालत में कहा जो भी फैसला होगा कबूल करूंगा। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जब तक हूँ सूबे के आवाम की खिदमत करूंगा। 17 जुलाई को आवाम जिस को चाहे वोट दें। पंजाब के आवाम नून लीग पर एतमाद करेंगे। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। सख्त फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फ़ैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी, और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं, और वो फ़ैसले में भी। और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फ़ैसला हुआ है। चौधरी परवेज इलाही बोले आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया है। जो चीज़ें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। पंजाब असम्बली का इजलास रूल्स के मुताबिक होगा।
हमजा शहबाज ने भी कहा, सियासी मुदाखलत और पुलिस इस्तेमाल नहीं होगी। 22 जुलाई तक हाउस मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा। इजलास असेंबली की बिल्डिंग में होगा। जो माहौल अदालत में बना वो अदालत के बाहर भी रहना चाहिए। हमजा को एक मुंतखब वज़ीर आला, एक आईनी कानूनी वज़ीर आला नाज मानते हैं, लेकिन हमने ये बात कबूल कर ली कि जब तक बाई इलेक्शन नहीं हो जाते और उससे पहले 5 जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं, जो तहरीक इंसाफ के 5 मेंबर हैं जिनकी नोटिफिकेशन आज से कई हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल गैर कानूनी फैसले की वजह से वो हम अदालत गए, अदालत से रिलीफ हासिल की और अब वो नोटिफिकेशन जो है उसका इंतजार हो रहा है। असद उमर कहते हैं, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट पर पूरे पंजाब की नज़रें जमी हुई थीं। मुल्क में लोटों की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल। PTI के मुजव्विज़ा मेंबरान से डिक्लेरेशंस मांग लिए गए। डिक्लेरेशंस इलेक्शन एक्ट की शिक 104 के तहत मांगे गए। ख़वातीन की नशिस्तों पर बतूल जंजुआ, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास को डिक्लेरेशन जमा कराने की हिदायत। अक़लियती नशिस्तों पर हबूक गुल और समीउल याकूब को डिक्लेरेशन के लिए आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने उम्रा की अदायगी और आला सिविल एजाज़ मिलने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी। मुलाकात में दाखिली, सलामती और पेशा वाराना उमूर पर भी गुफ्तगू की गई।